नमस्कार दोस्तों, चैप्टर नंबर 15 प्रोबेबिलिटी, उसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे वो हमने आगे वाले लेक्चर में देखे। अब देखते हैं आगे एक्सरसाइज 15.1। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1। दोस्तों वो रूल्स तुमने ठीक से प्रिपेयर कर लिए होंगे तो ये सब तुम्हें बहुत इजी लगेगा। दोस्तों ये सबसे इजी लेसन है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला है? कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। नीचे जो स्टेटमेंट्स दिए हैं उसे कंप्लीट करो। ठीक है, पहला स्टेटमेंट क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट नॉट ई। दोस्तों प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई यानी पी ऑफ ई एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट नॉट ई मतलब पी ऑफ ई बार, मतलब उसका कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, उसकी प्रोबेबिलिटी। दोस्तों किसी भी इवेंट और उसके कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट की प्रोबेबिलिटी का सम क्या होता है? 1। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा? 1। सेकंड, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन, दैट कैन नॉट हैपन मतलब इम्पॉसिबल इवेंट इज 0। सच एन इवेंट इज कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट। बोलो ठीक है दोस्तों। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन, जो नहीं होगा, इज 0। तुम डाइस को थ्रो करोगे तो उस पर 7 से बड़ा 6 से बड़ा नंबर आएगा, वो होने वाला नहीं है, तो ये क्या हो गया? इम्पॉसिबल इवेंट। सच एन इवेंट इज कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट। ठीक है दोस्तों, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन इज 1, होगा ही होगा। सच एन इवेंट इज कॉल्ड सर्टेन इवेंट और श्योर इवेंट। तुम डाइस को थ्रो करोगे तो नंबर कैसा आएगा? 6 या 6 से कम। एक ऐसा है नेचुरल नंबर आएगा 6 या 6 से कम। एक ऐसा इवेंट है श्योर इवेंट, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? 1। ठीक है, द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स। एलिमेंट्री इवेंट्स किसे बोलते हैं? जिस एक्सपेरिमेंट का सिर्फ एक ही रिजल्ट लो तो उसे क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री इवेंट। थ्रो अ डाइस, throwing a dice and getting 1 or getting 2 or getting 3 or getting 4 or getting 5 or getting 6, ये क्या है? एलिमेंट्री इवेंट। द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज क्या आएगा? 1। ओके, चलो दोस्तों नेक्स्ट क्या बोला है? द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। ठीक है, हम जानते हैं the probability of an event is greater than or equal to 0, greater than or equal to 0 and less than or equal to 1 and less than or equal to 1। किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 या 0 से ज्यादा और 1 से क्या होती है? कम। 1 या 1 से कम। ठीक है, चलो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है? विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट्स हैव इक्वली लाइकली आउटकम्स? इक्वली लाइकली आउटकम्स एक्सप्लेन। नीचे कुछ हमें एक्सपेरिमेंट और उसके रिजल्ट्स दिए हैं, हमें डिसाइड करना है कि ये इक्वली लाइकली आउटकम्स है या नहीं है। तो कैसे डिसाइड होगा? तो समझने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि भाई इक्वली लाइकली आउटकम्स किसे बोलते हैं। ठीक है, तो देखो तो दोस्तों, व्हेन वी टॉस अ कॉइन, जब हम किसी कॉइन को टॉस करते हैं, देयर आर ओनली 2 पॉसिबल आउटकम्स। उसके 2 ही पॉसिबल आउटकम्स होते हैं, नेमली हेड और टेल। ठीक है, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। वी कैन रीजनेबली अज्यूम दैट each outcome, head or tail, is as likely to occur as the other। कोई भी आने का चांस कैसा है? इक्वल। हम जानते हैं we refer to this by saying that the outcomes head and tail are equally likely। इस टाइप के आउटकम्स को क्या बोलते हैं? इक्वली लाइकली आउटकम्स। दोस्तों एक्सपेरिमेंट के आउटकम्स, उस तो हर एक आउटकम के आने का चांस सेम हो
तो उसे क्या बोलते हैं, इक्वली लाइकली आउटकम्स। ओके। सिमिलरली इन द एक्सपेरिमेंट ऑफ थ्रोइंग अ बैलेंस डाई, किसी डाई को तुम थ्रो करो, फेंको, ऑल इट्स एलिमेंट्री इवेंट्स मीन्स कमिंग ऑफ 1, 2, 3, 4, 5 और 6 आर इक्वली लाइकली। हम किसी डाइस को फेंकेंगे तो उस पर या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा, या तो 4 आएगा, या तो 5 आएगा, या तो 6 आएगा। सभी के आने के चांस कैसे है, इक्वल। इसे क्या बोलते हैं, लाइकली आउटकम्स। ओके। बट पर लाइकली, इक्वली लाइकली तो समझ में आ गया, तो इक्वली लाइकली कब नहीं है तो वो भी देख लेते हैं। बट इफ देर आर 5 ब्लैक एंड 7 व्हाइट मार्बल्स इन अ बैग, मान लो कि एक बैग में क्या है, 5 ब्लैक और 7 व्हाइट मार्बल्स है। इट चूजन विदाउट लुकिंग एट इट, उसमें से एक मार्बल को हम बाहर निकालते हैं, देन इट इज मोर लाइकली दैट वी गेट अ व्हाइट मार्बल देन वी गेट अ ब्लैक मार्बल। क्यों? क्योंकि बैग में टोटल कितने मार्बल है, 5 + 7 12, उसमें व्हाइट कितने हैं, 7, तो हम उसमें से एक निकालेंगे तो व्हाइट निकलने के चांसेस क्या होंगे, ज्यादा। सो हियर द टू गिवन इवेंट्स आर नॉट इक्वली लाइकली, यहाँ पर ये इवेंट्स कैसे नहीं है, इक्वली लाइकली। ठीक है दोस्तों, हम जो सम करेंगे, हमारे सिलेबस में जो भी सम है, वो सभी सम के अंदर हमें आउटकम्स कैसे दिए होंगे, इक्वली लाइकली। ओके मित्रों, ओके दोस्तों। चलो दोस्तों, अब क्वेश्चन के अंदर देखते हैं। हमें क्या दिए हैं, कुछ एक्सपेरिमेंट और उसके रिजल्ट्स। हमें डिसाइड करना है कि ये इक्वली लाइकली आउटकम है या नहीं है। ठीक है, इसकी दोनों कंडीशन या एक से ज्यादा कंडीशन आने के चांसेस इक्वल है या नहीं है। नंबर 1, अ ड्राइवर अटेम्प्ट्स टू स्टार्ट अ कार, एक ड्राइवर कार स्टार्ट करने का शुरू करता है, ट्राई करता है। द कार स्टार्ट्स और डज नॉट स्टार्ट, उसका आउटकम क्या है, या तो कार स्टार्ट होगी या तो नहीं होगी। अब हमें डिसाइड करना है कि इक्वली लाइकली आउटकम है या नहीं है। दोस्तों, द गिवन एक्सपेरिमेंट डज नॉट हैव इक्वली लाइकली आउटकम्स। कैसे आउटकम्स नहीं है, इक्वली लाइकली। क्यों? रीजन, हियर द कंडीशन ऑफ द कार इज नॉट मेंशन। यहाँ क्वेश्चन में ये नहीं बताया है कि कार की कंडीशन कैसी है। इन द क्वेश्चन, इफ द कार इज इन रनिंग गुड कंडीशन, इट विल स्टार्ट रैपिडली, रेडिली, तुरंत चालू हो जाएगी। बट इफ इट हैज सम फॉल्ट, पर उसमें क्या है, फॉल्ट, इट मे नॉट स्टार्ट, वो स्टार्ट नहीं होगी। हमें कंडीशन पता नहीं है, रनिंग पोजीशन में है, कंडीशन में है तो स्टार्ट होने के चांसेस ज्यादा है, पर फॉल्ट है, उसमें कुछ फॉल्ट है तो उसके स्टार्ट होने के चांसेस 0 है। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों का आने के चांसेस इक्वल नहीं है, तो ये कैसा आउटकम हो गया, नॉट इक्वली लाइकली। ठीक है, चलो सेकंड, अ प्लेयर अटेम्प्ट्स टू शूट अ बास्केटबॉल, एक बास्केटबॉल का प्लेयर है, वो बास्केटबॉल को बास्केट के अंदर डालने का ट्राई कर रहा है। ही और सी शूट्स और मिसेस द शूट, या तो उसका बॉल बास्केट के अंदर चला जाएगा या तो नहीं जाएगा। ठीक है, चलो अब हमें डिसाइड करना है ये कैसा आउटकम है, इक्वली लाइकली और नॉट इक्वली लाइकली। ठीक है दोस्तों, द गिवन एक्सपेरिमेंट डज नॉट हैव इक्वली लाइकली आउटकम्स, इसके आउटकम्स कैसे नहीं है, इक्वली लाइकली। क्यों? रीजन, हियर whether the shooter shoot the basketball or not depends a lot on the shooter being an experienced player or a novice in the field of shooting। ये किस पर डिसाइड करेगा, प्लेयर एक्सपीरियंस्ड है या नहीं है। कोई बास्केटबॉल का प्लेयर ही है, ठीक है, एक्सपीरियंस्ड है, वो बास्केटबॉल को शूट करेगा तो उसका बॉल बास्केट के अंदर चला जाएगा। पर हम जैसा कोई शूट करने को जाएगा जो हम बास्केटबॉल खेलते ही नहीं है तो हमसे नहीं होगा। मतलब
ये किस पर डिपेंड करता है? स्किल। किसकी स्किल पर? प्लेयर की स्किल पर। ठीक है, यहाँ पर इसके बारे में कुछ मेंशन नहीं किया है। सो नो सच इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल फ्रॉम द क्वेश्चन। क्वेश्चन में ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि भाई प्लेयर कैसा है, एक्सपीरियंस्ड है या नोवाइस। ठीक है, तो इस पर से हम डिसाइड नहीं कर सकते। तो ये आउटकम कैसे हो गए? नॉट इक्वली लाइकली। बोलो दोस्तों, है एकदम इजी। चलो आगे। नंबर 3, अ ट्रायल इज मेड टू आंसर अ ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन। हमें कोई क्वेश्चन पूछता है, हमारे फील्ड का हो या फील्ड के बाहर का क्वेश्चन हो। द आंसर इज राइट और रॉन्ग, और उसका आउटकम क्या है? द आंसर इज राइट और रॉन्ग। अब एक ऐसा इवेंट है, ये आउटकम्स कैसे है? इक्वली लाइकली और नॉट, ये हमें डिसाइड करना है। हाँ, ऐसा नहीं कि हमारे फील्ड का ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं। कोई भी, हम रास्ते में से जा रहे हैं, बीच में से कोई हमें खड़ा रख के पूछता है कोई क्वेश्चन। ठीक है, ऐसा दोस्तों। द गिवन एक्सपेरिमेंट है इक्वली लाइकली आउटकम्स। आउटकम्स कैसे है? इक्वली लाइकली। क्यों? बिकॉज, रीजन, व्हेन अ ट्रू और फॉल्स टाइप ऑफ क्वेश्चन इज आंसर्ड। जब हम ट्रू और फॉल्स टाइप के क्वेश्चन का आंसर देते हैं, देयर ओनली टू आउटकम्स, वहां पर सिर्फ दो ही आउटकम्स पॉसिबल है ऑफ द आंसर, बीइंग राइट और रॉन्ग, या तो वो सही होगा या तो गलत। देयर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ डिस्क्रिप्शन और स्टेप बाय सॉल्यूशन। उसका कोई हमें, देयर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ डिस्क्रिप्शन, यहाँ कोई भी डिस्क्रिप्शन की, ट्रू और फॉल्स में कोई डिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं होती। और किसकी जरूरत नहीं होती? स्टेप बाय सॉल्यूशन की। ठीक है, हम ट्रू और फॉल्स दोनों आने के चांसेस क्या होते हैं? इक्वल। जब कोई क्वेश्चन बनाते हैं तो वो क्वेश्चन या तो ट्रू हो सकता है या तो फॉल्स। ठीक है, चलो दोस्तों, नंबर 4, अ बेबी इज बॉर्न। एक बच्चे का जन्म हुआ। इट इज अ बॉय और अ गर्ल। इसका आउटकम क्या होगा? या तो वो बॉय होगा या तो गर्ल। ठीक है दोस्तों, द गिवन एक्सपेरिमेंट हैज इक्वली लाइकली आउटकम्स। इसके आउटकम्स कैसे होंगे? इक्वली लाइकली। दोनों होने के चांसेस क्या है? इक्वल। क्यों दोस्तों? व्हेन अ बेबी इज बॉर्न, जब कोई बच्चा बॉर्न होता है, इट बीइंग अ बॉय और अ गर्ल आर द ओनली टू आउटकम्स। उसके दो ही आउटकम्स पॉसिबल है, या तो वो बॉय होगा या तो वो गर्ल होगा। एंड देयर इज नो चांस दैट एनी आउटकम इज फेवर्ड अबव द अदर। और किसी एक के ज्यादा होने के कोई चांसेस नहीं है। दोनों होने के चांस क्या होते हैं? इक्वल। या तो बच्चा बॉय होगा या तो गर्ल होगा। दोनों आने के चांसेस कैसे है? इक्वल। तो इसे क्या बोलते हैं? इक्वली लाइकली आउटकम्स। ओके दोस्तों, चलो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों, चलो क्या पूछा है? व्हाई इज टॉसिंग अ कॉइन कंसीडर्ड टू बी अ फेयर वे ऑफ डिसाइडिंग? Why is tossing a coin considered to be a fair way of deciding which team should get the ball at the beginning of a football game? फुटबॉल गेम में किसके पास बॉल आएगा सबसे पहले, वो डिसाइड कैसे करते हैं? टॉस करते हैं। तो टॉस करने के लिए हम क्या करते हैं? फुटबॉल है या क्रिकेट या दूसरी कोई भी मैच है, तो उसके अंदर कौन पहले प्ले करेगा, वो कैसे डिसाइड होता है? बाई टॉसिंग अ कॉइन। क्यों कॉइन को टॉस करते हैं? ठीक है, क्यों? आंसर, व्हेन एन अनबायस्ड कॉइन, किसी भी टाइप का चीटिंग ना हो ऐसा कॉइन, इज टॉस्ड, बोथ द आउटकम्स हेड एंड टेल आर इक्वली लाइकली। दोनों आउटकम्स आने की पॉसिबिलिटी क्या होती है? सेम, हेड आने की और टेल आने की। हैंस इट कैन नेवर बी प्रिडिक्टेड, कोई भी पहले से नहीं बता सकता व्हाट विल टर्न अप, कॉइन पर क्या आएगा, हेड और टेल। सो चीटिंग होना पॉसिबल नहीं है। दोनों को
जो भी बोलेगा कि भाई किंग या क्वीन, हेड और टेल, ठीक है, हेड आने के और टेल आने के चांसेस कैसे है, इक्वल। सो टू गिव अ फेयर चांस टू बोथ द टीम्स, दोनों टीम्स को फेयर चांस मिलते हैं टू गेट द बॉल एट द बिगिनिंग ऑफ अ फुटबॉल गेम, ठीक है। टॉसिंग एन अनबायस्ड कॉइन before the start of the game is the fair way. So, tossing an unbiased coin before the start of the game is the fair way. वो कैसा वे है, फेयर वे, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसके आउटकम्स कैसे है, इक्वली लाइकली, ठीक है दोस्तों सबसे इजी लेसन है, हर रोज का काम हर रोज करो, जो आज के पीरियड में चला है वो आज ही प्रिपेयर कर डालो, ठीक है दोस्तों। चलो आज यही तक, ओके, थैंक यू।